सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु कबीर साहब पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं। वो कहते हैं ये ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम है और सशरीर प्रकट होकर सशरीर जाते हैं, अपनी अच्छी पुण्यात्माओं को भी सतलोक ले जाते हैं। तो इनके जो शब्द हैं, जो वाणियाँ हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन शब्दों में अपने सतगुरु के प्रति प्रेम है, समर्पण है, विश्वास है। तो आज का शब्द है मोरे लग गए बाण सुरंगी हो। तो एक एक शब्द देखेंगे, उसमें देखेंगे कि सतगुरु ने कितना महत्वपूर्ण इसमें ज्ञान पिरोया है और हमें कैसे समर्पण होना है अपने सतगुरु के प्रति। तो कहते हैं मोरे लग गए बाण सुरंगी हो और धन सतगुरु उपदेश दियो है, होए गए चित्त भरंगी हो। आह, भरंग जो पक्षी होता है ना, भिन्न मिनाता हुआ घूमता रहता है, भिन्न और अपने जैसा दूसरे को भी कर लेता है, भिन्न बनाने जैसा। तो ये सतगुरु भृंगी जैसे काम किए हैं, अपने जैसा बना लिया है ज्ञान में। कहते हैं ध्यान पुरुष की बनी है श्रिया और घायल पांचों संगी हो, और घायल की गति घायल जाने का जाने जात पतंगी हो। आह, पतंग जैसा प्रेम। कहते हैं जल के मर जाता है लेकिन अपना प्रेम नहीं छोड़ता है, ये है समर्पण। कहे कबीर सुनो भाई सातु निस दिन प्रेम उमंगी हो। आह, कहते हैं मोरे लाग गए बाण सुरंगी हो। जो सत्संग के बाण हैं, जो सतगुरु ने जो तत्वज्ञान दिया है कबीर साहब ने, उसका जो बाण है वो हृदय में छिद गया है कि वास्तव में जो कबीर साहब का ज्ञान है, जो मर्म है, जो चिंतन है, मनन है, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही ये धरती पे आके ये बोल सकती है। तो कहते हैं उस तत्वज्ञान को हमने अपने हृदय में समा लिया है। कहते हैं मोरे लग गए बाण सुरंगी हो, उस परमात्मा का ज्ञान हमारे हृदय में समा गया है। कहते हैं धन सतगुरु उपदेश दियो है। धन धन मेरा तो जीवन धन हो गया है परम पूज्य मेरे बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब कि आपने, कहते हैं धन सतगुरु उपदेश दियो है, आपने मुझे ऐसा ज्ञान दिया है, ऐसा मार्ग बता दिया है, ऐसा सार शब्द का भेद बता दिया, सतनाम का ऐसा भेद बता दिया है कि अब तो मेरा जीवन धन्य हो गया है। कहते हैं धन सतगुरु उपदेश दियो है, होए गए चित्त भृंगी हो। मेरा चित्त भृंगी जैसा हो गया है, जैसे भृंगी पक्षी हो। भृंगी कहते कीट होता है ना, तो जो कीट कर ले कीट, तो भृंग जैसा आज हमारा हो गया है। सतगुरु ने बिल्कुल अपना ज्ञान दे दे के अपनी जैसी तत्वज्ञान युक्त कर लिया है, क्योंकि ये तत्वज्ञान ही आपको अंतिम सांस तक यहाँ से आगे जाने के लिए, सतलुक जाने के लिए लाभदायक होगा। कहते हैं ध्यान पुरुष की बनी है श्रिया और पाँचों घायल पाँचों संगी हो। जो ध्यान पुरुष की, जो ध्यान है ना, ये भक्ति मार्ग का सबसे अहम चीज़ है। ध्यान किसका करना है? ध्यान अपने सतगुरु की भक्ति का करना है। सतगुरु ने जो शब्द दिए हैं, जो मंत्र दिया है, उस पर हमें निरंतर जाप करना है। अपनी श्रुत नृत मन पवन वहाँ पर टिका के रखना है। कहते हैं श्रुत नृत में उसको याद करना है, श्वासों में उसको बसा लेना है अपने सतगुरु को। कहते हैं ध्यान पुरुष की बनी है श्रिया घायल पांचों संगी हो। पांचों संगी कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये पांचों घायल हो गए, इनका अब अस्तित्व बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया। मेरे स्वाभिमान के आगे, मेरी भक्ति के आगे इनका बिल्कुल ये पांचों बिल्कुल कमज़ोर पड़ के रह गए हैं। घायल पांचों संगी हो और घायल की गति घायल जाने। आह, देखो जो प्रेम में रहता है ना, जो समर्पण में रहता है, जो अच्छा भगत होता है, शिष्य साधक अच्छा होता है ना, तो वो हमेशा भक्ति में ही लीन रहता है। तो कहती उसकी तो दशा केवल उसका सतगुरु ही पहचान सकता है कि वास्तव में इसको अपने सतगुरु के प्रति कितना समर्पण आया है अभी। तो घायल की गति घायल जाने का जाने जात पतंगी हो। आह, कौन जानेगा इस पतंग की चाल को। तो आज तो मेरी स्थिति वही पतंगे जैसी हो गई है कि मुझे नहीं लगता कि सतलोक को, मेरे सतगुरु और सतलोक के बीच में जो भी आएगा, मैं जल भी क्यों ना जाऊं, मर भी क्यों ना जाऊं, तब भी ये लक्ष्य और जो मार्ग है, जो सतत आगे बढ़ने की क्रिया है, ये अंतिम श्वास तक चलती रहेगी। कहते जो पतंगी होती है ना, तो वो कितनी रोशनी से प्रेम करता है, तो जाता है रोशनी में जल के मर जाता है, उसके पंख कट जाते हैं, टूट जाता है, घायल हो जाता है, लेकिन छोड़ता नहीं है, प्रेम करना नहीं छोड़ता है। तो इसी प्रकार से जो सतगुरु के प्रति प्रेम है वो अखंड है, उसको छोड़ना नहीं पड़ता। जो जैसे वास्तव में प्यार हो गए। कहते हैं ऊधो मन भय ना बस 10-20 एक हथु सो गौ अपने श्याम संग। तो ये श्याम बंदी छोड़ कबीर साहब हैं अपनी। तो कहते हैं कह कबीर सुनो भाई साधु और निस दिन प्रेम उमंगी हो। कहते हैं कबीर साहब कह रहे हैं कि आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए कि निस दिन और रात आपको प्रेम में उमंग होना चाहिए, भक्ति में उमंग होना चाहिए। ये भक्ति है प्रेम की, ये भक्ति है उमंग की। इसमें प्रेम उमंग का बड़ा रोल है।
ये उदासीपन नहीं है, ये भक्ति मार्ग अंदर का आंतरिक सुख है। तो ये कबीर साहब ने बताया है कि किस तरह प्रेम से अपने सतगुरु की भक्ति करना है। सतगुरु ही पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर हैं, सतगुरु ही आराध्य हैं। सतगुरु के अलावा आपको किसी भी इष्ट देव की भक्ति नहीं करना है। तो एक और शब्द देखते हैं, हमन है इश्क मस्ताना। आहा, देखो इश्क मस्ताना, ये शब्द कितने गहरे हैं, इसकी एक एक वाणी पे आपको बिल्कुल फिदा हो जाना चाहिए कि हमन है इश्क मस्ताना और हमन को होशियारी क्या। आह, हम तो अपने मद मस्त हो गए अपने सतगुरु के प्रेम में, सतगुरु की साधना में, सतगुरु के मंत्र में, सतगुरु के सुमरन मनन में हम तो बिल्कुल मस्त हो गए। कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, और रहे आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो वास्तव में प्रेमी हो जाएगा सतगुरु का, वो आज़ाद हो जाएगा, वो किसी के अंकुश में काम कर ही नहीं सकता है। हमन दुनिया से यारी क्या, उसके लिए तो फिर दुनिया से कोई भी यारी, दुनिया से कोई भी मोह ममता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसको तो ये लगना है मेरे परम पूज्य गुरुदेव, हे मेरे बंदी छोड़, मुझे इसी जन्म में पार होना है, इसी जन्म में मुझे सतलोक जाना है। तो ऐसे भाव आपके बन जाने चाहिए। कहते हैं जो बिछड़े हैं प्यारे से और भटकते दर बदर फिरते हैं, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। आह, कहते हैं जो बिछड़े हैं प्यारे से, हम कहाँ से बिछड़े हैं, हम सतलोक से बिछड़े हैं। हम अपने पूज्य, कहते हैं कबीर साहब जो सत्य पुरुष हमारे पिता हैं, जो हमारा पूरा ख्याल रखते थे, वहाँ असंख्य युगों के पहले हम इस काल के चक्कर में, इस काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड में आके फंस गए हैं। तो हे मेरे बंदी छोड़, हे मेरे आराध्य देव, अब मुझे, हम जो बिछड़े हैं, कहते हैं जो बिछड़ जाते हैं तो जैसे चकोर पक्षी होता है, एक दूसरे से अगर रात में बिछड़ जाते हैं तो उनका दिन कैसा जाता है, हैं? युगों युगों के हम जो बिछड़े हैं, अब हमारा कैसे ये मन अब धीर धरे, है ना। जो बिछड़े हैं प्यार से, भटकते दर बदर फिरते हैं, तो अब हम युगों से भटकते फिर रहे हैं। तो हे मेरे परमपिता, हे मेरे सतगुरु, मुझे इस जाल से निकाल के सतलोक ले जाना मालिक। कहते हमारा यार है हम में और हमन को क्या इंतजारी किया। हमारा जो यार है ना, वो है सतगुरु, वो है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, और हमन को इंतजारी किया। अब हमें इंतजार भी नहीं करना है, हमें विश्वास है कि वो परमात्मा हमें लेने के लिए आएगा और अपने निज धाम सतलोक ले जाएगा। कह ले खलक खलक सब नाब अपने को और बहुत कर सिर पटकता क्या। खलक होता है भगवान। कहते हैं पुतली बीचे खलक हमारा। आह, खलक जो होता है ना, जो पुतली में खलक बैठा है, तो ये नैनों में छिपा है मेरा खलक। खलक सब नाम अपने को बहुत कर सिर पटकता है, और हमन गुरु नाम साचा है और हमन दुनिया से यारी क्या। अब जिसको सच्चा नाम अपने सतगुरु का मिल गया, सच्चा प्रेम जिसका अपने सतगुरु से हो गया, तो उसको फिर दुनिया सिर पटकता है। हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से फिर यारी क्या। फिर दुनिया से वो यारी नहीं करता, दुनिया से कुछ भी कट जाता है, वो भगत बन जाता है सही में। कहते हैं ना पल बिछड़े पिया हमसे। ये विरह की बातें हैं, ये वैराग त्याग की बातें हैं, समर्पण की बातें हर कोई नहीं समझ सकता है। जो सतगुरु से प्रेम करता होगा, जिसे वास्तव में इस काल की जाल का, इस सृष्टि का ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, उसको समझ में आएगा। कहते हैं ना पल बिछड़े पिया हमसे, ना हम बिछड़े प्यारे से। कहते हैं पिया होता है सतगुरु। अब हम अपने सतगुरु से बिछड़ना नहीं चाहते हैं, हम अपने सतगुरु के साथ में ही रह के अपनी भक्ति करना चाहते हैं। ना हम बिछड़ों प्यारे से, और जो हमारे प्यारे सतगुरु हैं, अब हम उनसे इस जीवन में तो नहीं बिछड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पूर्ण भगवान है, ये सत कबीर पूर्ण परमात्मा प्रकट हैं, और उस परमात्मा का ये ज्ञान है हमें हृदय में समा के और अपने निज धाम सतलोक जाना है। कहते उन्हीं से नेह लागी है, हमन को क्या बेकरारी क्या। तो सबसे सच्चा प्रेम हमें उन्हीं से करना है, उनके अलावा और हमें किसी से कुछ भी नहीं करना है। कहते कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से। क्योंकि कबीरा इश्क प्रेम किसने सिखाया है, इश्क भगवान ने सिखाया है। कबीर परमात्मा जैसा किसी 2.5 अक्षर का पढ़ना सिखाया है। कहते पोथी पढ़ पढ़ जग भगया और पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित हुई। तो कबीर ने जो प्रेम का मार्ग बताया, जो इश्क का मार्ग बताया है, वो उससे बड़ा किसी ने नहीं बता पाया। तो कहते हैं कबीरा इश्क का माता और दुई को दूर कर दिल से। दूसरे को द्वैत नहीं है, इसमें अद्वैत है।
कबीर के मार्ग में समर्पण है, श्रद्धा और विश्वास है, क्योंकि दुई को दूर, इसमें द्वैत नहीं है। सतगुरु और भगत के प्रति, शिष्य के प्रति एक एकाकार है, समर्पण है। दुई को दूर कर दिल से, और जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। कहते हैं जो चलना राह नाजुक है, कितनी भी नाजुक क्यों ना हो, जब सतगुरु भगवान आपके साथ में होगा तो ये सारे के सारे दूर हो जाएंगे, ये सारे के सारे बोझ दूर हो जाएंगे। कहते हैं हमन सिर बोझ भारी क्या, फिर हमें किसी प्रकार का बोझ, हमें किसी प्रकार का ये भारीपन नहीं महसूस होगा। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतकबीर ये बंदी छोड़ हैं, ये बंधनों से मुक्त करके हमें अपने काल के जाल से मुक्त कराकर सतलोक ले जाने के लिए परमात्मा प्रकट हुए हैं। तो ये सात शरीर सतगुरु कबीर साहब आते हैं, सात शरीर जाते हैं और अच्छी प्यारी आत्मा को भी ले जाते हैं। तो उस पूर्ण बंदी छोड़ का जयकारा लगाते हैं, सतगुरु कबीर साहेब की जय। ये बंदी छोड़ है, इस बंदी छोड़ की जय।